तो वो सब मुद्दे छोड़ के राज ठाकरे साहब को एक ही मुद्दा आ गया। वो मुद्दा है कि मस्जिद के ऊपर का भोंगा। हलाल का ले लीजिए, हिजाब का ले लीजिए, अजान का ले लीजिए, आप नमाज रोड पर नहीं पढ़ सकते। क्यों तकलीफ दी जा रही है? ये राजनीति हिंदुस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं? कि महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने जातीय निर्मूलन का लड़ा दिया था, उसी का जातीय अंत का एजेंडा लेके हम जैसे युवक आगे आ रहे हैं। दरख्वास्त करना चाहूँगा साहब, आपने कर्नाटक में हिजाब का जो प्रकरण चल रहा था वो मुस्कान को आपने परवानगी नहीं दिए थे। सवाल खड़े नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप राज ठाकरे साहब को भी इसके लिए परवानगी ना दें। देश में जो चुनाव होते थे तो वो जो है तो डेवलपमेंट के ऊपर होते थे। बीजेपी सरकार भी जब आई थी तो उनने भी डेवलपमेंट की बात की थी, आपको याद होगा। लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट छोड़ के तो जातिवाद पर हो रहे हैं? चलिए एक आखिरी सवाल चलते चलते पूछूंगा, नौजवान बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे? जैसे महंगाई की तरफ अगर देखा जाए तो आज एक गरीब आदमी 2 वक्त का खाना ढंग से नहीं खा सकता। एक आदमी को अगर से किसी काम के लिए निकलना है तो 150 रुपये पहले जेब में रखना है पेट्रोल के लिए, उसके बाद में उसको पेट का देखना है। और अगर आगे चलते गए अपन तो ये रोज़मर्रा की चीज़ है पेट्रोल और डीजल। तो अपने को याद आता है यार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर हम घर की महिलाओं से जाकर पूछेंगे, हमें प्रशासन ने सपोर्ट नहीं किया तो हम हमारे पैंथर स्टाइल से उनको बता देंगे। जय हिंद। देखो, गए 2 साल में कोरोना की वजह से लोगों के घर बर्बाद हुए, लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोग बेघर हुए। उसके बाद में पेट्रोल का विषय है, महंगाई का, डीजल महंगाई का विषय है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके रास्ते का विषय है, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो वो सब मुद्दे छोड़ के राज ठाकरे साहब को एक ही मुद्दा आ गया। वो मुद्दा है कि मस्जिद के ऊपर का भोंगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, लाखों रुपए सभा में खर्च कर रहे हैं और अपना जो विषय है उसको आज़ान तक ही सीमित रख रहे हैं। दंगलों के ऊपर अपनी रोटियां सेकने का काम किया है। कई युवाओं को उन्होंने बर्बाद किया है। अभी हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने जातीय निर्मूलन का लड़ा दिया था, उसी का जातीय अंत का एजेंडा लेके हम जैसे युवक आगे आ रहे हैं। इसलिए हम ये लड़ाई में लड़ा दे रहे हैं। लेकिन दादा अभी उन्होंने 1 तारीख को बोला है कि मैं औरंगाबाद में आऊँगा, एक महासभा औरंगाबाद के अंदर एक होने वाली राज ठाकरे को, इसको लेकर के आप किस नज़र से देखते हैं? अभी तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त साहब है, उन्होंने उनकी सभा के लिए उनकी परवानगी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इधर बहुत कायदा सुव्यवस्था का सवाल खड़े रह सकता है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, साहब आपने कर्नाटक में हिजाब का जो प्रकरण चल रहा था वो मुस्कान को आपने परवानगी नहीं दिए थे, क्योंकि इधर कायदा सुव्यवस्था का सवाल खड़े रह सकता था। इसलिए कायदा सुव्यवस्था का सवाल खड़े नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप राज ठाकरे साहब को भी इसके लिए परवानगी ना दे। दादा मैं आगे चलते चलते और आपसे एक बात ज़रूर पूछूंगा, लॉकडाउन आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है किस तरीके से जो है तो लोगों के ऊपर क्या गुजरी है। आपने भी जो है तो पातड़ी के ऊपर काम किया, गरीबों तक की उनकी जितनी मदद हो सकती उतनी मदद पहुंचाई। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है तो उस टाइम पे वीडियो बना के शेयर कर रहे थे, हाँ, कि ये वक्त है तो ऊपर वाले ने हमको दिखाया है, हमें एक हो जाना चाहिए, अगर हम एक नहीं होते हैं तो ये ऐसी आफत हम पर आती है। तो अब देश के अंदर जो जातिवाद की राजनीति हो रही है, जातिवाद की जा रही है खुल्लम खुल्ला, तो सेलिब्रिटी को आप क्या कहेंगे? उन्होंने अब वीडियो बना के डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? उन्होंने डालना चाहिए वीडियो, क्योंकि अपने इंडिया में कौन सी भी जाति धर्म का आदमी है वो सबसे पहले भारतीय होता है, और भारतीय नागरिक है, वही हिसाब से सेलिब्रिटीज़ हो
या कोई भी हो, उन्होंने आगे आना चाहिए और अपने भारत देश को इकट्ठा करके भारत देश को बचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, अपना सहयोग करना चाहिए। करना चाहिए। दादा, अगर और आगे चलकर अगरचे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पहले देश में जो चुनाव होते थे तो वो जो है तो डेवलपमेंट के ऊपर होते थे। बीजेपी सरकार भी जब आई थी तो उनने भी डेवलपमेंट की बात की थी, आपको याद होगा। लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट छोड़ के तो जातिवाद पर हो रहे हैं? क्योंकि जातिवाद ऐसी चीज़ है कि इसमें जो मत का राजकारण है, जो युवा लोग रहते हैं, उन्होंने ज़्यादा जो भड़काऊ भाषण है उससे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो इसी के कारण जो है उनका वोट बैंक तैयार होता है और उसी के लिए जो अपने राजनेता है उनका माइंड मोटिवेट करने के लिए काम करते हैं, तो उसमें ज़्यादा फायदा राजकर्ताओं का रहता है। बिल्कुल, जैसे अगरचे जातिवाद पे करते हैं इलेक्शन तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, अगर डेवलपमेंट पे करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल चलते चलते पूछूंगा, नौजवान बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे? जैसे महंगाई की तरफ अगर देखा जाए तो आज एक गरीब आदमी 2 वक्त का खाना ढंग से नहीं खा सकता। एक आदमी को अगरचे किसी काम के लिए निकलना है तो 150 रुपये पहले जेब में रखना है पेट्रोल के लिए, उसके बाद में उसको पेट का देखना है। और अगर आगे चलते गए अपन तो ये रोज़मर्रा की चीज़ है पेट्रोल और डीजल, तो अपने को याद आता है यार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम घर की महिलाओं से जाकर पूछेंगे तो खाने की ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रही है जिसमें जो है तो महिलाएं जो अपने घर के खर्चे में से 2 पैसे बचाकर आगे के लिए रखती थी, अब वो नहीं रख पा रही है, वो भी महंगाई बढ़ चुकी है। तो बहू, मेरा आपसे सवाल ये है कि नौजवान बच्चों को ये कब समझ में आएगा कि हमें जो है तो डेवलपमेंट के ऊपर जो है तो अब बात करना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर जो है तो राजनीति वालों को सबक सिखाना चाहिए, ना कि ये राजनीति जो है तो जातिवाद के ऊपर होना चाहिए। एक आखिरी मैसेज बहू, क्या कहेंगे नौजवान बच्चों? मैं सब नौजवानों से कहूँगा कि जो अपनी उम्र रहती नौजवान की, तो वो उम्र ज़ाया ना करे, क्योंकि ये वक्त रहता है कि खुद को डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये जो टाइम रहता है ये चले गया तो फिर से वापस नहीं आता है, आदमी ज़िंदगी भर डेवलप हो नहीं पाता है। इसलिए मैं युवाओं को कहूँगा कि जातीय धर्म के चक्कर में ना पड़ के सबसे पहले अपनी जवाबदारी है कि अपने घर के लिए कुछ करे। ये अपनी जिम्मेदारी के लिए खड़े हो और अपने जिम्मेदारी पार पड़ने के लिए आगे आए, और ये राजनेताओं के चक्कर में ना पड़ के हुए एक स्वस्थ भारतीय नागरिक बन के आगे आए। हम उनको लोकशाही मार्ग से उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें प्रशासन ने सपोर्ट नहीं किया तो हम हमारे पैंथर स्टाइल से उनको बता देंगे। जय भीम। जय भीम। तो आपको चलते चलते ये बता दूं मैं कि जैसा दादा ने नौजवान बच्चों को मैसेज दिया है कि तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपने लिए कुछ करिए, अपने परिवार के लिए कुछ करिए। जो माँ बाप खून पसीने की कमाई से तुमको पढ़ा लिखा रहे हैं और उनके जो सपने हैं कि हम आपको ये बनाएंगे या डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे, उनके सपनों को पूरा करने में जो है तो अपना वक्त ज़ाया कीजिए, ना कि ये जातिवाद की राजनीति वालों का साथ दे के जो है तो अपना भविष्य बर्बाद कीजिए। आखिर में चलते चलते मैं आपको यही कहूँगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुल सिता हमारा। तो मैं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता बन जाएगा और यहां पे कभी दंगा या फसाद नहीं होगा। आप देख रहे थे कौमी सियासत, आप तक मैं असगर अली। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।